आज मैं आपके साथ एक बहुत ही कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, अच्छा ये मैं आपके साथ नियाज़ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। साथ ही साथ आपको पता है विंटर स्पेशल में हलवे तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। अच्छा, आज की जो ये हलवे की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये मैं बेसन और सूजी के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यकीन करें, कोई इतने मज़े का हलवा बनता है ना कि अगर आप लोग एक बार बनाएंगे ना तो बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। असल में क्या होता है कि बेसन, जब हम सूजी में बेसन डालते ना, और अगर आप लोग बेसन की क्वांटिटी सूजी के मुकाबले में ज़्यादा लेंगे ना, तो यकीन करें बहुत सौंधा सौंधा हलवा बनता है। बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आता है, बहुत अच्छी इसकी जो टेस्ट भी अच्छा होता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है जब हम इसकी भुनाई करते हैं बेसन की। तो चले रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समरीन अकमल। वेलकम करती हूँ आपको दहली के जायके में। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को यानी वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायका सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सबसे पहले आप लोगों ने दहली के जायका सब्सक्राइब कर लेना है। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी अब रमज़ान स्पेशल की सैर और अफ्तार रेसिपीज़। तो रेसिपी को आप लोगों ने अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। तो चले मज़ेदार से सूजी और बेसन के हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है मेजरमेंट ले लिए है कप। तो आपके पास ज़रूरी नहीं है कि अगर ये मेजरमेंट के कप नहीं है तो आप घर के कोई भी नॉर्मल चाय के कप या कोई भी प्याली कटोरी कुछ भी ले सकते हैं नाप के लिए। फिर आपने हर चीज़ की नाप उसी से ही करनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आधा कप जो है बेसन ले लिया है, 1/4 कप मैंने यहाँ पर सूजी ले ली है। और यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो है अपने पैन में शामिल कर देंगे घी। तो घी यहाँ पर अगर आप मेल्ट किए बगैर इस तरह घी को देखेंगे तो ये 2 टेबल स्पून मैंने घी ले लिया है। आगे जाके हम घी का मज़ीद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हमने 2 टेबल स्पून घी को डाल दिया है। जैसे घी मेल्ट हुआ तो मैंने क्या किया, 2 अदद हरी इलायची इसमें शामिल कर दी है। तो इलायची को यहाँ पर हमने क्या करना है, कड़कड़ा लेना है, यानी इसको थोड़ा सा हमने फ्राई कर लेना है इलायची को। तो जैसी इलायची हमारी फ्राई हो गई, यानी इसमें से अच्छे से खुशबू आने लगी, तो फिर हमने यहाँ पर सबसे पहले सूजी शामिल कर दी, जो कि हमने आपको पता है 1/4 कप हमने सूजी ली है। सूजी को मैंने यहाँ पर बस 1 से 2 मिनट तक भूनूंगी। इसके बाद जैसे ही हमारी सूजी भुन जाएगी, यानी 1 से 2 मिनट के बाद मैं यहाँ पर शामिल कर दूंगी साथ ही में इसके बेसन। तो यहाँ पर हम बेसन जो है हमने हाफ कप लिया है, तो बेसन और सूजी दोनों को अब हम एक साथ मिलकर जो है भुनाई करेंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने ये काम करना है, ताकि सिलो सिलो में हमारी अच्छे से भुनाई हो जाए। क्योंकि अगर हम तेज़ फ्लेम पर ये काम करेंगे तो क्या होगा, बहुत जल्दी जो है हमारा हलवा जल जाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर स्लो स्लो इसकी भुनाई करनी है। तो जितनी देर आप, यानी मैं आपको इसका टोटल टाइम बताऊं तो 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर हमने जो है सूजी और बेसन दोनों की हमने घी में भुनाई करी थी। अच्छा, इस पर्पज़ के लिए यानी इस हलवा बनाने के लिए आप लोग देसी घी या फिर बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऑयल का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी हलवे में नहीं करना है, क्योंकि ऑयल का काम हलवों में बिल्कुल भी नहीं होता है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि हम जब से भुनाई करते जा रहे हैं सूजी और बेसन की, जैसे कि हमने आपको टाइम पीरियड बताया था कि 10 से 15 मिनट में आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। अगर आप लोगों ने मेरे सूजी के टुकड़ी हलवे की रेसिपी नहीं देखी तो आप लोग मेरे चैनल पर दहली के जायके पे जाकर सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी भी देख सकते हैं, जो कि मैंने कल ही अपलोड करी है। वो भी बहुत मज़े का दानेदार हमारा कड़क सूजी का हलवा बना था। अच्छा जी, यहाँ पर अच्छा मैंने, अगर आप लोग को इस स्टेज पर मेरी रेसिपी, मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए हाथ के हाथ, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी रमज़ान स्पेशल यानी सहर और अफ्तार की मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपीज़। तो आप लोगों ने दहली के जायके को ज़रूर जो है आपने सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस करना है, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चले, यहाँ पर मैं आपको जो है फॉरवर्ड कर कर दिखाऊंगी कि यहाँ पर हमारी जब 10 से 15 मिनट में अच्छे से सूजी की और बेसन की भुनाई होगी, आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त यहाँ पर बेसन का अरोमा आ रहा है। सूजी का तो आ ही रहा है, लेकिन बेसन का जैसे मैंने आपको कहा था ना, बहुत सौंधा सौंधा सा अरोमा आता है जब से, जैसे हम लो फ्लेम पर देख रहे हैं। आप मेरी आपको फ्लेम की आंच नज़र आ रही होगी, कितने लो फ्लेम पर हमने भुनाई करी है। उसके बाद जब अच्छे से भुनाई हो गई तो हमने यहाँ पर जो है हाफ कप जो है यहाँ पर हमने पानी शामिल कर दिया है।
آپ نے यहाँ पे परेशान नहीं होना कि पानी क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब जैसे इसको हीट मिलेगी पानी सारा सूजी और बेसन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये देखिए सारा पानी कितनी जल्दी से यहाँ पर ड्राई होने की तरफ आ गया है। अच्छे से यहाँ पर हमने जो है भुनाई कर लेनी, यानी उस पानी को ड्राई कर लेना है। साथ में ही यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ और मज़ीद पानी, यानी यहाँ पर हमने टोटल जो है 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने कलर शामिल किया है पानी में, येलो फूड कलर। अगर आपको जो है ऑप्शनल, अगर आप लोग नहीं चाहते इसको डालना कलर को, तो आप टोटली ही आप इसको, ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बेसन सूजी के हलवे का भुनाई वाला कलर है तो आप बिल्कुल इसको कलर को स्किप भी कर सकते हैं। मुझे चूँकि येलो कलर बहुत पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो कलर, फूड का येलो कलर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए पानी यहाँ पर आपने देखा ड्राई हो गया, हमने इसकी भुनाई करी। लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर मैं घी शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून। इससे क्या होगा, लास्ट मोमेंट पे घी शामिल करने से आप देखिएगा माशाल्लाह आपके हलवे का टेक्सचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हलवा बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जब डालेंगे तो इससे क्या होगा, शाइनी शाइनी आपका रसीला हलवा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा यहाँ पर टेक्सचर हो गया है हमारे हलवे का। अच्छा जी, अब बारी आ जाती है हलवे को मिठास देने की। तो यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने जो है 1/2 कप चीनी शामिल करी है। चीनी को यहाँ पर हम अपने सूजी और बेसन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप देखेंगे चीनी डालने के बाद हमारे हलवे का कलर भी चेंज हो जाएगा, हलवे का टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा और हलवा आप देखेगा माशाल्लाह कितना शाइनी शाइनी हो जाएगा। कलर भी थोड़ा सा आप देखेंगे डार्क हो जाएगा चीनी डालने के बाद। तो ये देख रहे हैं आपने चीनी ने यहाँ पर अपना पानी रिलीज़ किया, यानी यहाँ पर शीरा बना तो कितना यहाँ पर दानेदार हलवा गया। तो देखिए चीनी अपना पानी रिलीज़ करती है ना, तो यहाँ पर हमने चीनी के पानी को ड्राई होने तक यहाँ पर भुनाई कर लेनी है अच्छे से। हमने, आप देख रहे हैं जब से हमने सूजी बेसन डाली, जब से हम मुसलसल भुनाई कर रहे हैं, जब भी आपका हलवा ज़बरदस्त बनेगा। अब आप देखिए हम जैसे जैसे भुनाई करेंगे साइडों में आपको ऑयल यानी घी हमारा सेपरेट होता हुआ नज़र आएगा, जो इस बात की निशानी है कि आपका हलवा बिल्कुल डन हो गया, यानी फाइनल पर आ गया है। ये देखिए यहाँ पर हम मैं शामिल कर दूँ, कुछ नट्स शामिल कर रही हूँ जिसमें मैं पिस्ते, बादाम, किशमिश शामिल कर रही हूँ। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट शामिल करने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा हलवा तैयार हो गया है। हम यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको मिक्स करके ड्राई फ्रूट को फ्लेम हम यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे अच्छे से हलवे की भुनाई हो गई है। देखिए साइडों में आपको घी भी नज़र आ रहा होगा। अब हमने यहाँ पर शामिल कर देना है आप देख रहे हो 1/2 टी स्पून मैंने यहाँ पर जो है केवड़ा वाटर शामिल कर दिया है। अगर आप जो है एसेंस शामिल करें तो आपने जो क्या है बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स शामिल करने हैं एसेंस के। यहाँ पर हमने 1/2 टी स्पून जो है केवड़ा वाटर के शामिल किया। मिक्स कर लेंगे केवड़ा वाटर को ताकि ये हर तरफ से अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी सर्विंग प्लेट में अपने मज़ेदार से बेसन सूजी के हलवे को सर्व कर लेते हैं। तो ये आप लोग भी जो है अपने घर वालों के लिए बनाएं इस हलवे को। इसकी क्वांटिटी आप डबल ट्रिपल कर सकते हैं जितनी हमने ली है इसमें। तो ये 1/2 कप बेसन से मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर करी है और 1/4 कप सूजी ली है। तो आपने जितनी क्वांटिटी बनाना हो उसी हिसाब से आपने हर चीज़ को डबल ट्रिपल कर लेना है, सूजी, बेसन, चीनी, पानी, घी की क्वांटिटी को। लास्ट मोमेंट पे अब हम इसको गार्निश कर देंगे पिस्ते, बादाम के साथ। तो आई हो मेरी आज की रेसिपी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते ज़रूर जाइएगा। साथ के साथ डेली के जायके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को डेली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।